जय हिंद एवरीवन। सो जो रिसेंट एनडीए का अटेम्प्ट हुआ है, एनडीए टू 2025, उसके मैथमेटिक्स के पेपर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो सीरीज का आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ प्रथमेश घाटगे। Currently, I'm working as the academic head and as a mathematics teacher in Yashotej Academy. So, before starting this part 3, जैसे तेजस सर ने भी बहुत बार मेंशन कर चुके हैं, ये पार्ट्स के पीछे या फिर ये डिटेल्ड वीडियो के पीछे का एम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स आपकी वीक होंगे और वो वीक होने की वजह से, हेजिटेंसी की वजह से आप बहुत क्वेश्चंस छोड़ देते हो, बट इट विल ओनली हेम्पर योर परफॉर्मेंस। तो वो वीक होने के बावजूद भी आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देर आर मेनी वेज, कुछ स्मार्ट वर्क भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिन्होंने भी सेकेंड पार्ट तक कंप्लीट किया है, ट्राई एंड कंप्लीट ऑल द 4 पार्ट्स। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ टुडेज पार्ट 3। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3। सो क्वेश्चन क्या है, देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक दे के रखा है। तो पहले परपेंडिकुलर फॉर्म होता क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एल, तो अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर पी होगा और ये परपेंडिकुलर जो मैंने निकाला, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो मेरा परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होने वाला है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। तो भाई ये इक्वेशन में दिख क्या रहा है कि सर एक्स के साथ कॉस होता है, वाई के साथ साइन होता है। दैट मीन्स एक्स और वाई के साथ देर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड राइट हैंड साइड क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या देके रखा था, √3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। परपेंडिकुलर फॉर्म में होता क्या है, राइट हैंड साइड आता है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो मुझे लाना है। तो पहले वी विल फाइंड आउट ये स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है क्या। तो √3x प्लस 2y को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ, ये +7 इधर आके -7 इज इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन दैट इज 0,0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, ये 0 x की जगह रखो, ये 0 y की जगह रखो। सो √3 इंटू 0 इज 0, प्लस 2 इंटू 0 इज 0। तो ऊपर आएगा -7 अपॉन, नीचे आने वाला है अंडर रूट। एक्स के साथ कौन है भाई, √3, तो √3 का स्क्वायर दैट इज 3, प्लस वाई के साथ कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो अभी ये डिस्टेंस है, मतलब इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसको मॉड लगेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है मेरा, 7 अपॉन अंडर रूट 7, दैट इज, डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, √7। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे राइट हैंड साइड क्या लाना पड़ेगा, √7 लाना पड़ेगा। तो मेरा इक्वेशन फिर से एक बार लिख लेता हूं मैं, √3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे मुझे √7 लाना है, मतलब तीनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, इसको भी मुझे √7 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी मुझे √7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर भी मुझे √7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या आने वाला है, एक बार लिख लेता हूं मैं। तो √3x अपॉन √7 प्लस 2y अपॉन √7 इज इक्वल्स टू 7/√7 इज √7। तो अगर ऑप्शंस चेक करोगे आप, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन सी, एंड इट इज द राइट आंसर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना था कि परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो करना चाहिए था भाई डेफिनेटली क्वेश्चन। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्टाइसिस बी डी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। तो पहले तो एक स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई, ये एक मेरा स्क्वायर है। अभी इसके वर्टाइसिस कौन कौन है, ए बी सी एंड डी। तो मुझे बी और डी दे के रखा है। बी क्या दिया है मुझे, 2,3। डी क्या दे के रखा है मुझे, 4,1। ठीक है, तो मुझे पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आने वाला है। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्क्वायर के साइड का स्क्वायर। तो मुझे अगर साइड मिल जाएगी, मुझे एरिया भी मिल जाएगा। तो अभी अच्छे से देखो, मुझे बी पॉइंट पता है, मुझे डी पॉइंट पता है। तो क्या मैं ये डायगोनल निकाल सकता हूँ, 100% निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले अपन बी डी निकाल लेते हैं भाई। बी डी के आने वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट x2 - x1, बोले तो 4 - 2 का स्क्वायर। तो 4 - 2 बोले तो 2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 1 - 3 - 2,
तो -2 का स्क्वायर, तो ये क्या आने वाला है, √2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 √8। ठीक है, तो मुझे बीडी पता चल गया भाई, मेरा बीडी क्या है, √8। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ स्क्वायर में ये एक साइड है मेरी और ये दूसरी साइड, तो ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये स्क्वायर की साइड अगर ये x होंगी तो ये भी x होने वाली है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, x² + x² इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज √8 का स्क्वायर। तो x² + x² क्या होने वाला है, 2x² इज इक्वल्स टू 8। x² क्या होगा मेरा, 8/2 दैट इज 4। और मुझे बताओ x² 4, तो x क्या आने वाला है मेरा, 2। तो दैट इज माई साइड, स्क्वायर की साइड क्या है भाई, 2। तो एरिया क्या आने वाला है, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है साइड स्क्वायर, तो एरिया आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ऑप्शन क्या आने वाला है भाई, सी। ठीक है, तो ये दोनों भी क्वेश्चंस इजी थे। तो बस आप ये समझ लो आपकी गलती कहाँ हुई। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। नाउ अगेन क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन समझ लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ थीटा क्या है मेरा, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये एक लाइन दे के रखी है भाई, और ये भी एक लाइन मुझे दे के रखी है। ठीक है, तो अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, तो फॉर एग्जांपल लाइन 1 इसका स्लोप अगर m1 होगा, लाइन 2 इसका स्लोप अगर m2 होगा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए, दोनों लाइन का स्लोप। तो पहले मैं दोनों लाइन के इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है px + qy इज इक्वल्स टू p + q। तो तेजस सर ने जैसे सिखाया होगा आप सभी को, या फिर और बाकी लोगों को भी पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं हम, इक्वेशन अगर पता होगा तो -x के साथ जो खड़ा है p अपॉन y के साथ जो खड़ा है q। तो ये लाइन का स्लोप क्या मिला मुझे, -p/q। एंड दूसरी लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये p को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, q को भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो px - py प्लस qx + qy इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है मेरा, 2q। तो ये px और ये qx में से x कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, p + q प्लस y। ये -py + qy में से अगर y कॉमन निकालूंगा बचेगा q - p इज इक्वल्स टू 2q। तो इसका भी स्लोप क्या मिलने वाला है मुझे, अगेन -x के साथ कौन खड़ा है, p + q अपॉन y के साथ कौन खड़ा है, q - p। तो अगर मैंने इसको p - q लिखा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो कैसे बनेगा, ये ऑलरेडी एक माइनस है और एक माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस बनेगा और क्या होगा, p + q अपॉन p - q। तो दोनों के स्लोप मिल गए मुझे। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ भाई, बहुत दिनों बाद यूज कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा स्लोप क्या होने वाला है, p + q अपॉन p - q। चलेगा, तो ये स्लोप मिल गया, वो स्लोप मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मेरा m2 पकड़ता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई m1। तो फॉर्मूला में डाल दो भाई, थीटा क्या होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ m2 बोले तो p + q अपॉन p - q माइनस ऑफ m1 क्या है मेरा, माइनस ऑफ p अपॉन q अपॉन 1। अब ये प्लस और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1 - p अपॉन q इंटू p + q अपॉन p - q। तो ये माइनस माइनस ऊपर क्या होगा मेरा, प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p + q इंटू q क्या आने वाला है मेरा, tan इनवर्स ऑफ pq प्लस q²। अब ये इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस p² - pq अपॉन नीचे क्या आने वाला है मेरा, q इंटू p - q अपॉन नीचे वाला भी कर लो भाई, पहले ये इसको मल्टीप्लाई कर लो और ये इधर चला जाएगा। तो q इंटू p क्या होगा मेरा, फिर से pq, q इंटू -q क्या होने वाला है, माइनस ऑफ q²। और ये माइनस, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, p इंटू p। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है कैलकुलेशन, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाले। तो -p² -pq अपॉन नीचे क्या आएगा फिर से, q इंटू p - q। तो अभी यहाँ से कैंसिल क्या होगा, ये q इंटू p - q, q इंटू p - q कैंसिल, प्लस क्यू पी क्यू - pq चला गया, इधर भी प्लस pq - pq चला गया। ठीक है, तो क्या आने वाला है मेरा, थीटा इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचने वाला है मेरा, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर। तो ये माइनस अगर कॉमन निकाला तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए भाई। तो बचा क्या, इधर लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1। तो अगर तुम tan इनवर्स का रेंज के हिसाब से देखोगे तो इसका आंसर आना चाहिए -45। और क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में पूछा है साइन थीटा दैट इज साइन ऑफ -45, तो आना चाहिए -1/√2। बट जो कि ऑप्शन में कोई भी माइनस का दे के नहीं रखा, ठीक है। तो अगर ये आंसर नहीं है तो क्या हो सकता है, tan इनवर्स ऑफ -1 को मैं, अगर ये होगा तो थीटा मेरा 135 भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में भी tan निगेटिव होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा तो साइन ऑफ 135, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा मेरा 1/√2। तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई मेरा, 1/√2। चलेगा, लंबा तो था भाई बट 100% आंसर निकल सकता था इसका। चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो एक सर्कल दिया है, x² + y² -2kx -2ky + k² = 0 टचेज द x एक्सिस एट p एंड y एक्सिस एट q। तो भाई एक सर्कल है, तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये सर्कल निकाल लेता हूँ। तो x को भी टच करता है और y को भी टच करता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ तो सर्कल बनेगा। तो x को कहाँ पे टच करता है, तो ये पॉइंट है मेरा p, y को कहाँ पे टच करता है, तो ये पॉइंट है मेरा q, ठीक है। तो पूछा है ये p और q का डिस्टेंस कितना होने वाला है। भाई एक चीज समझ लो, p और q का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा सेंटर होगा, तो ये भी मेरा क्या होने वाला है, रेडियस, और ये भी क्या होने वाला है मेरा रेडियस। तो अभी अगर अच्छे से देखोगे तो मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा रेडियस ही मेरा पी का, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला होने वाला है। और सेम अगेन ये भी रेडियस है मेरा, ये मेरा क्या होने वाला है, क्यू का डिस्टेंस ऐसे। तो मुझे बताओ, मुझे अगर रेडियस मिल गई, मुझे ये पॉइंट क्यू मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, क्योंकि पी एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई होने वाला है 0, एक्स में निकाल सकता हूँ। और क्यू वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स होने वाला है 0, वाई में निकाल सकता हूँ। तो पहले तो मुझे बताओ इसका रेडियस क्या आएगा, रेडियस कैसे निकालते हैं अपन, एक्स के साथ जो भी है उसको -2 से डिवाइड करो तो मुझे मिलेगा के, वाई के साथ जो भी है उसको भी -2 से डिवाइड करो तो मुझे मिलेगा के। तो मेरा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, के, ठीक है। तो मेरा रेडियस क्या होता है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर दैट इज k² प्लस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर दैट इज अगेन k² माइनस ऑफ कांस्टेंट जो दे के रखा है। तो माइनस कांस्टेंट क्या दे के रखा है, k²। तो इसको करो सॉल्व, k² माइनस k² गया, √k² बचा, √k², ये क्या आने वाला है मेरा k, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका रेडियस क्या है भाई, के, और ये भी क्या है मेरा के। तो मेरा पी पॉइंट क्या हो गया, k,0, क्यू पॉइंट क्या हो गया, 0, निकालो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो पी क्यू का। तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज के का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस के दैट इज माइनस ऑफ के का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये k² माइनस ऑफ k² भी क्या आने वाला है, k² प्लस k² इज √2k²। तो ये आंसर क्या आएगा मेरा, √2k²। तो k हो जाएगा। तो दिस इज माय डिस्टेंस बिटवीन p एंड q दैट इज पी क्यू। तो ऑप्शन कौन सा आने वाला है भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। सो गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देख के रखा है, क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला x² - 4y² इज इक्वल्स टू ए। तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² / a² -y² / b² इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले भाई, x² / 1 का स्क्वायर माइनस y², ये 4 नीचे जाके क्या बनेगा मेरा, 1/4 दैट इज 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है मेरा 1। तो डिस्टेंस बिटवीन फोका, अगर आपको पता होगा तो डिस्टेंस बिटवीन फोका होता है 2 × a × e, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट है, ए की वैल्यू क्या मिली मुझे 1, ई मुझे निकालना है। तो हाइपरबोला के लिए तेजस सर ने तो आपको यही सिखाया होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू √1 माइनस निगेटिव वाले का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा मेरा 1/4, सॉरी 1 माइनस नहीं 1 प्लस अपॉन, तो 1 प्लस निगेटिव वाले का स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव वाले का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है,
अंडर रूट 1 + 1/4, तो 4 × 1 = 4 + 1 क्या आने वाला है, अंडर रूट 5/4। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 5, √4 क्या होता है भाई, 2। तो इसेंट्रिसिटी मुझे मिल गई, डाल दो यहाँ पे। सो 2 इंटू ई की वैल्यू क्या मिली भाई, √5/2। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या आने वाला है मेरा, √5, दैट इज ऑप्शन बी। चलेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ के रखे हैं कोनिक सेक्शन के। ठीक है, तो ये देख लेना अगर तुम्हारी कुछ गलती हो गई है तो। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर का क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन है। पी बार दे के रखा है, क्यू बार दे के रखा है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 2। तो किसकी वैल्यू पूछी है भाई, पी क्रॉस क्यू का मॉड क्यू। तो पहले तो पी क्रॉस क्यू आता क्या है वो देख लेते। ठीक है, तो पी क्रॉस क्यू बोले तो पी की वैल्यू क्या है भाई, ए बार माइनस बी बार, क्रॉस क्यू की वैल्यू क्या है, ए बार प्लस बी बार। तो करो इनको मल्टीप्लाई। ए क्रॉस ए क्या होता है, 0। तो दूसरा क्या आने वाला है फिर, ए क्रॉस बी, तो ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, फिर क्या आने वाला है मेरा, माइनस बी क्रॉस ए, दैट इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार, और बी क्रॉस बी तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई मेरा, प्लस। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2a क्रॉस बी। ठीक है, तो मुझे अगर इसका मॉड निकालना है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 × a क्रॉस बी का मॉड। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, a क्रॉस बी का मॉड मुझे निकालना। तो अगर तुमने वेक्टर में लैग्रांजेस आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या बोलती है, ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर इज प्लस ए बार डॉट बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। चलेगा, तो वैल्यू डाल दो भाई, ये मुझे निकालना है। तो ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्या दे के रखा है, 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्या है 2, तो फिर से 2 का स्क्वायर 4 इंटू मॉड ऑफ बी भी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो ये 4 4 सा इधर आ जाएगा 16, और ये +4 इधर आके -4। तो मुझे ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर क्या मिला, 16 - 4 दैट इज 12। तो मेरा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, √12, जिसको ये मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 × 3 दैट इज 2√3। ठीक है, तो मुझे वैल्यू मिली ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू उठा के डाल दो भाई। मुझे निकालना किसका मॉड था, इसका मॉड निकालना था। इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली थी, 2 × a क्रॉस बी का मॉड, तो विच इज इक्वल्स टू 2 × a क्रॉस बी का मॉड क्या था मेरा, 2√3। तो आंसर क्या आने वाला है, 2 × 2 = 4 √3, ऑप्शन डी। एक बार चेक कर लेता हूँ फॉर श्योरिटी। यस, इट इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या आने वाला है मेरा, 4√3। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या पूछा है भाई, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। इनमें से 3 वेक्टर दे के रखे हैं, ऐसे को कितने वेक्टर है, अभी हाउ मेनी मतलब कितने वेक्टर है जो 2i - j + k को भी परपेंडिकुलर है, i + j + 3k को भी परपेंडिकुलर है भाई। तो तुम्हें पता होगा, अगर ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0। तो भाई तुम्हें क्या चेक करना है पता है, बस ये उठाओ, इसके साथ अगर तुम डॉट करोगे तो परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। इसके साथ 0, और तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसके साथ भी है कि नहीं, क्योंकि दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ऐसे तुम करके देखोगे, इनका डॉट, इसका भी दोनों के साथ डॉट, इसका भी दोनों के साथ डॉट, तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट ये दोनों के साथ क्या आता है, 0। इसीलिए ये सारे वेक्टर्स ये दोनों को परपेंडिकुलर है। इसलिए आंसर क्या होने वाला है भाई, ऑल 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या लगाना था तुम्हें, a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार कर लेना, इजी क्वेश्चन से, थिंकिंग में गलत मत करना बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसके साइड किससे रिप्रेजेंट किए, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। भाई तेजस सर ने तुम्हें बताया होगा कि पैरेललोग्राम ट्रायंगल के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होते हैं वेक्टर्स में, वो सारे तुम्हें समझाए होंगे। तो अगर पैरेललोग्राम की साइड्स ए बार एंड बी बार अगर होने वाले हैं, तो उनका वो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आने वाला है भाई, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो यही करना था भाई। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मॉड ऑफ, पहले तो ए क्रॉस बी कर लेता हूँ। तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं अपन, i j k, इसके i का कंपोनेंट
1, जे का कंपोनेंट 2, के का कंपोनेंट 3, दूसरे के आई का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट 2। तो इसको सॉल्व करोगे, आई 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 माइनस जे 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस के 1 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करो भाई, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो ये आंसर आएगा आई। 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा फिर प्लस 4 जे। 1 माइनस 4 इज माइनस 3, तो ये क्या होने वाला है -3 के। तो ए क्रॉस बी मिला, इसका मॉड निकालना है, कैसे निकालोगे भाई? मॉड बोले तो अंडर रूट आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, प्लस के साथ कौन है -3, तो -3 का स्क्वायर क्या आने वाला है +9। तो आंसर क्या आएगा 16 + 9 25 + 1 26, अंडर रूट 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वेक्टर का अगेन, क्वेश्चन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी दे के रखा है क्वाड्रिलेटरल का। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है एंड ए डी का है। क्या निकालना है भाई? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी? तो मुझे अगर ए सी निकालना है क्या करना पड़ेगा? सी बार माइनस ए बार। मुझे अगर बी डी निकालना है क्या करना पड़ेगा? डी बार माइनस बी बार। कर लो भाई फास्ट। सी बार क्या दे के रखा है मेरा? 2i माइनस 3j प्लस 2k, माइनस ए बार क्या दे के रखा है? 3i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है, तो ये फास्ट कर लेता हूँ भाई। 2 माइनस 3 तो क्या आने वाला है -i, -3 माइनस 4j तो -7j, 2 माइनस ऑफ -2 तो 2 + 2 प्लस 4k। तो ये मुझे मिल गया मेरा ए सी। बी डी भी निकालता हूँ भाई। डी बार क्या दिया है? CI माइनस 2j प्लस के, माइनस बी बार क्या दे के रखा है? 4i माइनस 4j माइनस 3k। कर लो फास्ट। 6 माइनस 4 इज 2i, -2 माइनस ऑफ -4 बोले तो +4, तो -2 + 4 इज +2j, के माइनस ऑफ -3 इज +3, तो k + 3 इज +4k। मिल गया भाई, ए सी मिल गया, बी डी मिल गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हो? थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन पहले का मॉड इंटू दूसरे का मॉड। कर लो भाई। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है? -i माइनस 7j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट क्या आने वाला है अभी? पहले का मॉड बोले तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट दूसरे का मॉड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये कर लो भाई। डॉट प्रोडक्ट बोले तो -1 इंटू 2 इज -2, -7 इंटू +2 इज -14, प्लस 4 4 जा +16। अरे, तो ये क्या होगा? -2 -14 इज -16, +16, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। 0 मतलब अगर cos थीटा 0 होगा तो थीटा क्या होने वाला है? 90 डिग्री। तो मॉड निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर क्या मिल गया मुझे? 90 डिग्री। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे के रखा है? फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट ए। फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया है? ए पे। इफ इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट बी, इसके अबाउट मूवमेंट दिया है भाई 16i माइनस 6j प्लस 2 लैम्बडा के। तो किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो ये जो मूवमेंट होता है इसका फॉर्मूला लिख लो भाई। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आर बार क्रॉस एफ बार। तो एफ बार तो मुझे दे के रखा है, एफ बार क्या है मेरा? 2i माइनस लैम्बडा जे प्लस 5k। अभी आर बार क्या निकालना है सर? आर बार क्या होता है ये? तो आर बार समझ लो, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हुआ है? ए पे। अबाउट किसके अबाउट मोमेंटम निकालना है? बी के। तो आर बार होता है मेरा बी ए बार, दैट इज ए बार माइनस बी बार। तो ए बार मुझे दे के रखा है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 2 5। तो ए बार क्या आने वाला है? आई प्लस 2j प्लस 5k, माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे के रखे, -1 -2 3। तो बी बार क्या आने वाला है? -i माइनस 2j प्लस 3k। तो करो इसको सॉल्व। आई प्लस 2j प्लस 5k, माइनस ऑफ माइनस प्लस आई, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2j माइनस 3k। तो आई प्लस आई क्या आएगा? 2i, 2j प्लस 2j इज 4j, 5 माइनस 3 इज +2k। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया, मुझे दिस इज माई नथिंग बट आर बार। तो आर बार और क्रॉस एफ बार मुझे करना है। ठीक है,
तो देखो भाई, आर क्रॉस एफ करता हूं मैं। आर क्रॉस एफ के लिए आई जे के, आर बार क्या मिला मुझे, यही मेरा आर बार है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, आई का कोऑर्डिनेट 2, जे का कोऑर्डिनेट 4, के का कोऑर्डिनेट 2। और मेरा एफ क्या है, एफ तो ऑलरेडी दे के रखा है, दिस इज माई एफ। तो एफ भी डाल दो यहाँ पे, 2 माइनस लैम्बडा और 5। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, आई 4 5 जार 20 माइनस 2 लैम्बडा, माइनस ऑफ माइनस 2 लैम्बडा बोले तो 2 लैम्बडा, माइनस जे 5 2 जार 10 माइनस 2 2 जार 4 प्लस के 2 इंटू माइनस लैम्बडा इज माइनस 2 लैम्बडा माइनस 8। तो करो इसको सॉल्व भाई, 20, इसको ऐसे रखो, 20 प्लस 2 लैम्बडा आई, 10 माइनस 4 इज माइनस 6 जे, और ये अगर तुम इसको वैसे रखो तो प्लस के माइनस 2 लैम्बडा माइनस 8। अभी मूवमेंट एक्चुअली आता क्या है, क्वेश्चन में देके रखा है तुम्हें, मूवमेंट एक्चुअली क्या आता है तुम्हारा, 16 आई माइनस 6 जे प्लस 2 लैम्बडा के। सो ये क्या आना चाहिए, 16 आई माइनस 6 जे प्लस 2 लैम्बडा के। तो करो भाई, आई के साथ इधर कौन देके रखा है, 20 प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा, आना क्या चाहिए 16, इक्वेट कर दो। सो 20 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 16, 2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज द राइट आंसर। तो माइनस 2 भाई ऑप्शन ए चलेगा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा, देन यू विल बी एबल टू गेट दिस आंसर। तो ये चीजें दिमाग में रख लो जो छोटी छोटी क्वेश्चन के थ्रू समझ रही है, चलेगा। क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यस माइनस 2 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स लिमिट्स नाउ। क्या पूछा है भाई, ये कुछ तो एक फंक्शन देके रखा है बड़ा सा, ठीक है। लिमिट कौन सा पूछा है, x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। जीरो माइनस का मतलब क्या होता है भाई, कुछ नहीं, जीरो माइनस बोले तो जब x जीरो से छोटा होगा तो उसका मुझे लिमिट निकालना है। तो x जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होने वाला है, तो फंक्शन मेरा होने वाला है लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो लिमिट बोले तो पहले तो ये वैल्यू उठाओ, जीरो यहाँ पे डाल दो, कॉस ऑफ जीरो 1, तो 1 माइनस 1, ऊपर क्या मिल रहा है जीरो, अपॉन नीचे जीरो का स्क्वायर जीरो। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए तुम क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल। तो मारो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव जीरो, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन 2x, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 2x का डेरिवेटिव 2, अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 2x, तो ये 2 को 2 कैंसिल। अभी फिर से अगर तुम जीरो डालोगे तो साइन जीरो इज जीरो अपॉन जीरो, तो फिर से मुझे क्या मिल रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो फिर से और एक बार डेरिवेटिव मारो, साइन का डेरिवेटिव कॉस 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 1। तो अगर यहाँ पे अभी तुम लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो कॉस ऑफ जीरो क्या होता है तुम्हारा 1, सो 1 इंटू ये 2, तो ओवरऑल आंसर क्या मिलने वाला है तुम्हें 2। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस क्या आने वाला है 2, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी लिमिट पूछा है व्हेन x टेंड्स टू जीरो प्लस। तो भाई जीरो प्लस मतलब क्या, जब x जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या आता है, ये कुछ तो आता है भाई, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे तो क्वेश्चन नहीं है, मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको। 2 मिनट भाई, 2 मिनट चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, x टेंड्स टू जीरो प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस बोले तो जीरो से मोटा, जो फंक्शन क्या आता है मेरा अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। करो भाई इसको सॉल्व, पहले तो अगर फिर से जीरो पुट करोगे, अंडर रूट जीरो इज जीरो अपॉन इधर जीरो पुट करोगे तो बचेगा अंडर रूट 16 दैट इज 4, 4 माइनस 4, यहाँ भी क्या आ रहा है जीरो बाई जीरो, अगेन इन डिटर्मिनेट फॉर्म। तो मारो भाई एल हॉस्पिटल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बोले तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो पहले ये बाहर वाले अंडर रूट का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन 2 रूट जो भी है वो 16 प्लस रूट एक्स, और फिर ये रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है जीरो। तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स गया, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे तुम जीरो पुट करोगे, पहले तो ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा बन जाएगा, तो वो क्या होने वाला है 2 अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स। लिमिट क्या देके रखा था भाई, x टेंड्स टू जीरो प्लस, तो डाल दो जीरो, यहाँ पे जीरो डाला तो अंडर रूट ऑफ जीरो इज जीरो, सो आंसर क्या आएगा 2 इंटू अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 क्या होता है 4, सो 2 इंटू 4 दैट इज 8 इज द राइट आंसर।
देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 है क्या ऑप्शन? यस, 8 इज द राइट आंसर। दैट्स राइट भाई, चलेगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लिमिट है भाई। तो पहले तो फंक्शन समझ लो, फंक्शन क्या दे के रखा है, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। अभी मॉड बोले तो पहले इसको रीडिफाइन कर लो। तो रीडिफाइन कैसे होगा, ये मेरी फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, तो जीरो पे इसका टुकड़ा होगा भाई, क्योंकि मॉड एक्स से तो टुकड़ा कहाँ पे होने वाला है, जीरो। तो रीडिफाइन कहाँ पे होगा, जीरो पे। जीरो से जब बढ़ा तो एक्स पॉजिटिव, मॉड की जरूरत है क्या, नहीं, तो फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर। जीरो से जब छोटा होगा एक्स, तो मॉड को तो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए फिर फंक्शन क्या आने वाला है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। चलेगा। तो फंक्शन जीरो से छोटा तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जीरो से बड़ा तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स। अभी कहाँ पे पूछा है, -1 पे। -1 बोले तो जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा फंक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू -1, फंक्शन क्या आएगा मेरा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। रख दो भाई वैल्यू, -1 यहाँ पे रखा, -1 का स्क्वायर +1 इंटू ये माइनस, तो आंसर क्या आने वाला है, -1। इजी क्वेश्चन था भाई, अटेम्प्ट करना ही चाहिए था तुमने। चलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या पूछा है अभी, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन वाला ही कंटिन्यू हुआ है भाई। टोटल कितने क्वेश्चन पूछ लिए थे इस पे, 3 क्वेश्चंस। पहला तो इजी था, देखते सेकंड। तो एफ ऑफ एक्स याद रखना, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, तो लिख लेता हूँ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। तो इसका एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालना है, एक्स एक्सिस और दो लाइंस दे के रखा है, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 1, इसके अबाउट निकालना है। तो पहले तो ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। किससे बाउंडेड होना चाहिए कर, x इज इक्वल्स टू -2। तो फॉर एग्जांपल ये -1, ये हो गया मेरा -2। तो x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 1, इससे बाउंडेड बाय कर्व मुझे निकालना है। चलेगा, ठीक है। तो इससे बाउंडेड और x एक्सिस से बाउंडेड, तो इसके ऊपर जो आएगा निकालना है। अब इस अगेन मॉड है भाई, मॉड का रिडिफिनेशन होगा। मॉड का रिडिफिनेशन कहाँ पे, जैसे ये मॉड का टुकड़ा कहाँ पे, जीरो, तो जीरो के आगे होगा एक्स स्क्वायर, जीरो के पीछे होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर एरिया बाउंडेड दबाए कर्व निकालना है, मतलब क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो कैसे लगेगा, -2 से 0 तक फंक्शन क्या है मेरा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस 0 to 1 फंक्शन क्या है भाई मेरा, एक्स स्क्वायर। करो भाई इसको इंटीग्रेट, तो -x² का इंटीग्रेशन -x³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 0, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोले तो x³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। रखो वैल्यू, 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, तो 0 माइनस ये माइनस, और -2 इधर रखोगे तो -2 का क्यूब, दैट इज -8/3। तो ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, और ये बाहर का एक माइनस। बट भाई ये एरिया है, तो एरिया माइनस में हो सकता है क्या, नहीं, तो एरिया क्या आने वाला है, +8/3। समझा कैसे, ये माइनस था बट इट इज एरिया, तो इसलिए माइनस को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस। इधर भी डालो भाई 1, तो 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 1/3, 0 डालूंगा तो 0, तो दोनों को ऐड कर दो, 8/3 प्लस 1/3, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9/3, एरिया क्या मिला मुझे, 3। सो ऑप्शन में है क्या भाई, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगेन ये जो है इस पे ही थर्ड क्वेश्चन, तो फिर से लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स याद आ रहा होगा तो एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले तो पूछा है ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है क्या, तो पहले तो फिर से इसके टुकड़े कर लेता हूँ। टुकड़ा होगा जीरो पे, जीरो से आगे होगा एक्स स्क्वायर, जीरो से पीछे होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी मुझे बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तुम क्या निकालते हो, एफ डैश ऑफ एक्स। अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, तो निकालो एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, -2x। इधर जीरो से बड़ा होगा तो डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2x। अभी मुझे बताओ, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर्स, तो इधर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो ये एफ डैश मुझे क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। और जीरो से छोटा मतलब निगेटिव नंबर्स, तो एक्स के जगह अगर निगेटिव रखूंगा तो ये निगेटिव निगेटिव, यहाँ भी आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स मेरा जो एफ डैश है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब क्या, पूरे इंटरवल में -∞ to ∞ वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट भाई, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। पहले तो कंटिन्यूअस है क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूअस में कैसे करते हो, जीरो के राइट साइड फंक्शन एक्स स्क्वायर है, जीरो रखोगे तो आंसर 0 मिलेगा।
जीरो के लेफ्ट साइड फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर है। आंसर रखोगे, फिर से जीरो रखोगे, आंसर मिलेगा जीरो। तो इक्वल है मतलब कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हो, इसको मारो डेरिवेटिव, आएगा 2x, इसको मारो डेरिवेटिव, आएगा -2x। अब भी रखो जीरो वैल्यू, तो इसका भी आंसर जीरो और इसका भी आंसर जीरो। मतलब ये जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो विच ऑफ द अबव इज राइट पूछा है, तो आंसर क्या आने वाला है, बोथ 1 and 2। चेक कर लेता हूँ भाई। यस, इट इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। फंक्शन पे भाई अभी क्या दे के रखा है, एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और पूछा क्या है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स तो दे के रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अभी मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या आएगा, कुछ मत करो। एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, एक्स प्लस वन से। करो रिप्लेस, एक्स के जगह एक्स प्लस वन अपॉन नीचे वन माइनस एक्स की जगह फिर से एक्स प्लस वन। करो इसको सॉल्व। तो एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस वन, तो -1 + 1 गया, क्या मिला मुझे, एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स। निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्या मिला मुझे, इधर आया भाई, एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स। तो एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा भाई। तो ये ऊपर भेजो, इसको उल्टा हो जाएगा, तो माइनस एक्स कहा जाएगा ऊपर, एक्स प्लस वन कहा आएगा नीचे। करो इसको सॉल्व, एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आने वाला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर माइनस बाहर में निकालूंगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, अगर तुम इसके साथ नीचे वाले को कंपेयर करते हो, तो जब x था एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये माइनस बाहर का पूरे को क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलेगा। इस पे और एक क्वेश्चन है भाई, टू है, तो ये फंक्शन याद रख लेते हैं, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो फिर से चालू कर दो भाई, क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये कुछ तो बड़ा सा दे के रखता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो वन माइनस एक्स वैसे रखो। एफ ऑफ रूट एक्स क्या आने वाला है, एफ ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स की जगह क्या डालोगे, रूट एक्स। तो एक्स की जगह रूट एक्स बोले तो इंटू रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ रूट एक्स प्लस वन, मतलब एक्स की जगह क्या डालोगे, रूट एक्स प्लस वन। तो एक्स की जगह रूट एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स की जगह फिर से रूट एक्स प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई बस अभी। चलो कर लेते हैं। अभी मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वन का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, 100%। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, वन प्लस रूट एक्स इंटू वन माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स। ठीक है, प्लस अभी इधर कर लो सिंप्लीफाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस रूट एक्स माइनस वन। तो ये माइनस वन, ये प्लस वन गया। एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अंदर का वैसे का वैसे, तो रूट एक्स प्लस वन अपॉन माइनस ऑफ रूट एक्स। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, वन माइनस रूट एक्स, वन माइनस रूट एक्स गया, यहाँ पे ये रूट एक्स को रूट एक्स गया। देखो क्या क्या बचता है, वन प्लस रूट एक्स इंटू ये रूट एक्स। तो आंसर क्या आने वाला है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू एक्स इज, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, प्लस ये भी अगर तुम इधर पूरा मल्टीप्लाई करते हो तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, और यस, थोड़ा सा मिस हो गया इधर, ये माइनस बचा है भाई। तो ये माइनस जब आएगा तो ये माइनस मतलब ये भी माइनस बन जाएगा मेरा, ये भी माइनस बन जाएगा। तो क्या होने वाला है, प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स गया, प्लस एक्स माइनस एक्स गया, तो आंसर इज जीरो। तो इसका आंसर क्या मिला मुझे, डी, जीरो। यस, इट इज द राइट आंसर। चलेगा भाई। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन तो देख के मतलब तुम्हारा, तुम्हें क्या हुआ पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगा था कि भाई क्या दे के रखा है ये। क्योंकि देखो, फंक्शन ऑफ एक्स दे के रखा था इतना बड़ा सा, और पूछा था स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कर्व होगा y,
तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, उसका डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। और y मतलब ये फंक्शन, तो इसका मुझे पूरे का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसमें कोई स्मार्ट वर्क एज इन टेक्निक नहीं है, तुम्हें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो y की वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स क्या देख रखा है, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करना था, कुछ नहीं भाई, इसको डेरिवेट मारो। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो क्या होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेट मतलब कैसे, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको तुम्हें u पकड़ना था, इसको v पकड़ना था, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल। तो उससे जो डेरिवेटिव आएगा उसमें अगर तुम 0.5 रखोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। देर इज नो अदर वे, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा पूरे का पूरा सॉल्व। चलेगा, और इस पे 3 क्वेश्चंस थे तो करना वर्थ था, बिकॉज 100% आंसर आएगा। बस लंबा बन रहा है भाई, बट वर्थ था करना। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो एक बार डेरिवेटिव निकाल दिया तुमने लास्ट क्वेश्चन में, उसको ही डबल डेरिवेटिव कर दो और एक बार डेरिवेटिव, तो तुम्हारा ये भी आंसर आ जाएगा। बस एट एक्स इज इक्वल्स टू कहाँ निकालना है, 0। एंड उस पे जो लास्ट क्वेश्चन था, फिर से डी वाई बाई डी एक्स तो फर्स्ट क्वेश्चन से मिल जाएगा। अभी तुम्हें क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये तीनों के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार आंसर्स देख लेते भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4 पाई रूट 3/27। जो सेकेंड क्वेश्चन है डबल डेरिवेटिव वाला, उसका आंसर है 1। और जो थर्ड क्वेश्चन है एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा पे डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका आंसर है भाई थीटा सेक क्यूब थीटा। चलेगा, नोट डाउन कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन दे के रखा है, ऐसा कुछ तो फंक्शन दिख रहा है भाई। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डोमेन निकालना है। डोमेन बोले तो इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है। अभी एक सिंपल सी बात है भाई, ये क्या है मेरा क्यूब रूट, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज 1 - x - 1 का स्क्वायर। क्यूब रूट बोले तो रेस टू क्या होगा मेरा, 1/3। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखी, एट द एंड में स्क्वायर करने वाला हूं, मतलब पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर हो तो उसका 100% क्यूब रूट तो निकलने ही वाला है। तो एक्स के वैल्यूज के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं, एक्स के मैं सारे वैल्यूज डाल सकता हूं। दैट मीन्स मेरा डोमेन क्या आने वाला है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, हर बार इट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग, कई बार ये सिर्फ थिंकिंग का भी गेम बन जाता है, तो ये भी चीजें दिमाग में रख लो। ठीक है, अभी इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वही फंक्शन है भाई, और निकालना है फंक्शन हैज, फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिमम होगा 1 पे, मैक्सिमम होगा 1 पे, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एंड नो एक्सट्रीमम। अब एक सिंपल सा सोचो भाई, जो लास्ट इसमें भी हमने सोचा था, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 - x - 1 का स्क्वायर का क्यूब रूट। अब एक सिंपल सी बात है, ये x - 1 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो अगर उसका क्यूब रूट भी निकालोगे वो भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर। अब एक सिंपल सी बात है, ये जो भी है ये पूरा क्या है मेरा पॉजिटिव। मिनिमम क्या हो सकता है, 0। हमेशा ये 0 या फिर 0 से बड़ा ही होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं 1 से माइनस कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, मेरा फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, जब मेरा ये वाला पार्ट क्या होगा, मिनिमम। और मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी बोला, ये पार्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या फिर पॉजिटिव, मतलब मिनिमम क्या हो सकती है, 0। तो मुझे बताओ ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस ये पूरा 0। जो 0 कहाँ पे बनेगा, जब x के जगह में 1 डालूंगा, 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, और वो कहाँ पे होने वाली है, x इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन बी, इट इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फंक्शन दे के रखा है कुछ तो, बोला है कि इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो पहले तो देख लेते हैं फंक्शन, ये 0 है मेरा, x 0 से छोटा होगा तो 4 × 5 रेस टू x, x 0 से बड़ा होगा तो 8k + x। तो मुझे बताओ, फंक्शन कंटिन्यूअस बोले तो क्या, ये 0 उठा के यहां डालूंगा और यहां भी डालूंगा तो दोनों के आते हैं इक्वल, डालो बरा। तो क्या आने वाला है, 4, 5 रेस टू 0 क्या होगा मेरा, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैंने 0 डाला, x की जगह 0, तो क्या आएगा मेरा 8k। तो k की वैल्यू क्या मिली, 4/8, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5, मिल गया भाई के। तो ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। बराबर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोला है एफ डैश ऑफ -1। फिर से फंक्शन लिख लेता हूँ, वही क्वेश्चन है। जीरो से छोटा होगा तो 4 5 रेस टू एक्स, एक्स से जीरो से बड़ा होगा तो 8k+x। कहाँ पे निकालना है डेरिवेटिव? -1। -1 बोले तो जीरो से छोटा, तो पहले तो जीरो से छोटा फंक्शन ये होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4 वैसे रखो। 5 रेस टू एक्स बोले तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, जो कि होता है a रेस टू एक्स log ऑफ a। लगाओ तो क्या आएगा? 5 रेस टू एक्स log ऑफ 5। कहाँ पे निकालना है? -1 पे, तो x की जगह -1 रख दो। तो 4 x की जगह -1, तो 4/5 log 5 बोले तो ln ऑफ 5। तो दिस इज माई राइट आंसर, ऑप्शन सी। यस, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। u देख के रखा है, v देख के रखा है, दोनों भी क्या है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये तो e रेस टू एक्स कॉस एक्स है, ये क्या है मेरा? e रेस टू एक्स साइन एक्स। निकालना है u प्लस वी, तो u प्लस वी बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन कॉमन निकाल सकता हूं मैं समेशन से, तो e रेस टू एक्स कॉमन निकल सकता है, बचेगा क्या? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। भाई तुमने एक चीज पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस अगर एफ डैश ऑफ एक्स होगा, मतलब ई रेस टू एक्स अंदर क्या है? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है डायरेक्टली? ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स। तो देखो भाई, ई रेस टू एक्स तो है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। क्या आने वाला है मेरा? ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज साइन एक्स। तो यू प्लस वी क्या मिला मुझे? ई रेस टू एक्स साइन एक्स। अभी मुझे बताओ v मेरा क्या होगा? v मेरा क्या दिया था? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स। तो मुझे बताओ, अगर मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाया तो dv/dx क्या होगा मेरा? इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। dv/dx क्या आएगा? ई रेस टू एक्स साइन एक्स, जो कि मुझे यहाँ पे मिला है। तो इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ? पूरे को dv/dx। सो दैट इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अभी यहाँ पे बोला है, वही क्वेश्चन है uv, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने दिया दे के रखा था। बोला है कि du/dx माइनस वी आएगा, dv/dx आएगा -u। तो सिंपल सी बात है, करके देखते चलो। मुझे बताओ, du/dx बोले तो क्या? डेरिवेटिव ऑफ u क्या दे के रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स कॉस एक्स। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, आंसर क्या आना चाहिए? e रेस टू एक्स कॉस एक्स। और उन्होंने दे के रखा है दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स साइन एक्स। भाई तुम कुछ भी कर लो, ये तो ठीक है, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इसके इक्वल है। मतलब ये पूरा जो इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। बट अगर तुम यहाँ पे यूवी रूल लगाओगे इंटीग्रेशन वाला, तो कुछ तो बड़ा मिलेगा। दैट मीन्स du/dx हो सकता है क्या -v के इक्वल? नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, ये भी इक्वल नहीं होगा, सिमिलर लॉजिक से ये भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है। सो भाई ये पेपर में वही डिस्कस कर रहा था बहुत लोगों के साथ कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे स्टेटमेंट में जहां पे आंसर क्या मिल रहा था? नीदर वन नॉर टू। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? नीदर वन नॉर टू। चलेगा भाई? सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तुम्हारी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एफ ऑफ एक्स फिर से दे के रखा है भाई, मॉड का दिया है कुछ तो। अभी पहला क्वेश्चन क्या है? dy/dx निकालो एट x इज इक्वल टू 3.5। तो पहले तो ये फंक्शन है भाई, ये फंक्शन, अभी ये मॉड का टुकड़ा पड़ता है, टुकड़ा बोले तो रीडिफाइन होगा 3 पे, ये कहाँ पे रीडिफाइन होगा? 4 पे। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? ये मेरा 3 पे एक टुकड़ा होगा, ये मेरा है 4 पे एक टुकड़ा होगा। चलेगा? 3 पे किसका टुकड़ा होने वाला है? x-3 मॉड का। 4 पे किसका टुकड़ा होने वाला है? x-4 के मॉड का। ठीक है, अभी मैंने भी बहुत लोगों को बता के रखा है कि रिडिफाइन कैसे करते हैं। चलेगा? तो मुझे निकालना है 3.5, मतलब इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे मैं फंक्शन निकाल लेता हूँ। अभी 3 से बड़ा मतलब मॉड की जरूरत है क्या? नहीं, तो फंक्शन क्या आएगा? x-3। 4 से छोटा, x इज 3.5 ना, मतलब 4 से छोटा, तो फंक्शन, अब ये x-4 है, 4 से छोटा होगा तो निगेटिव, मतलब माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ x-4। करो इसको सिंप्लीफाई, x-3 माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस इज +4। तो x-x गया, 4-3 इज फंक्शन क्या आ रहा है भाई? 1। तो 1 अगर फंक्शन होगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
यस, ए इज द राइट आंसर। चलेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से वही फंक्शन है। अभी पूछा है ये डिफरेंशिएबल है क्या 3 पे, ये डिफरेंशिएबल है क्या 4 पे। चलेगा, तो कर लेते भाई। पहले तो फिर से 3 पे एक टुकड़ा है, 4 पे एक टुकड़ा है। तो 3 पे किसका टुकड़ा है, x-3 के मॉड का। 4 पे किसका टुकड़ा है, x-4 के मॉड का। तो 3 से छोटा होगा, फंक्शन क्या आने वाला है, अंदर वाला निगेटिव, तो मॉड क्या करेगा, उसको माइनस लगा देगा। 4 से जब छोटा होगा, अभी 3 से छोटा मतलब 4 से भी छोटा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये भी फंक्शन क्या आएगा, x-4 का मॉड, इसको भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ x-4। बीच में कैसे होगा भाई, 3 से बड़ा मतलब भाई तो अपना पॉजिटिव है, तो वैसे का वैसे रहेगा। 3 से बड़ा बट 4 से छोटा है, तो ये निगेटिव होगा, मॉड क्या कर देगा, माइनस लगा देगा। तो माइनस ऑफ x-4। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब भाई ये पॉजिटिव है, मॉड की जरूरत है क्या, नहीं, x-4। 4 से बड़ा मतलब 3 से भी बड़ा, तो इसको भी मॉड की जरूरत है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली फंक्शन क्या आएगा, प्लस x-3। तो पहले निकाल लो भाई, सिंप्लीफाई कर लो। क्या आएगा ये, -x+3 -x+4। तो -x -x -2x 4 + 3 इज 7। बीच में क्या आने वाला है, x-3 -x+4। तो x-x गया, 4 - 3 इज, यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे क्या आने वाला है मेरा, x+x इज 2x -4 - 3 इज -7। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशिएबल के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो 3 अगर यहाँ पे डालते हो, 3 × -2 इज -6, -6 + 7 इज +1, और बीच में भी 1, तो कंटिन्यूअस तो है भाई। ठीक है, डिफरेंशिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव मारो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 एक्स, तो x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 0। तो डिफरेंशिएबल है क्या भाई, नहीं है। ठीक है, इस साइड भी देख लेते हैं फिर से। 1 का डेरिवेटिव 0, इधर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2, तो इक्वल है क्या भाई, दिस आर नॉट इक्वल। मतलब 3 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 4 पे भी डिफरेंशियल नहीं है। तो दोनों भी स्टेटमेंट जो है मेरे, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, तो नीदर 1 नॉर 2 इज द राइट आंसर, वही आंसर है भाई। चलेगा, सो लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द पार्ट। भाई ये देखो, अभी ये देख के मुझे भी थोड़ा सा डर लगा था, f(x) दे के रखा है, निकालना है ये कुछ, तो इतना बड़ा सा, तो इतना बड़ा मतलब कुछ ना कुछ तो छोटी सी चीज होगी, वही ऑब्जर्व करना था। तो f(x) इज इक्वल्स टू 10⁻x माइनस, 10⁻⁻x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10⁻x, ये भी x है भाई। अपॉन नीचे भी वैसे ही करो, 10⁻x प्लस 1/10⁻x, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आने वाला है, 10⁻2x माइनस 1/10⁻x, नीचे आने वाला है 10⁻2x प्लस 1/10⁻x। तो 10⁻x 10⁻x गया, क्या मिला मुझे, f(x) इज इक्वल्स टू 10⁻2x माइनस 1/10⁻2x प्लस 1। तो मुझे बताओ, ये मेरा f(x) है, तो f(x) क्या आने वाला है, फंक्शन में फंक्शन रखना पड़ेगा, और ये फंक्शन की वैल्यू तो ये दे के रखी है, निकाली जो मैंने। तो 10⁻2x माइनस 1/10⁻2x प्लस 1, तो ये वैल्यू मुझे फंक्शन में डालना है। फंक्शन मतलब कहाँ पे डालना पड़ेगा, x के जगह। ठीक है, तो x के जगह ये वाली जो वैल्यू है डाल दो, तो क्या आने वाला है, 10⁻2, x के जगह वैल्यू डाल दी, 10⁻2x माइनस 1/10⁻2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन नीचे भी 10⁻2, एक्स की जगह फिर से वैल्यू 10⁻2x माइनस 1/10⁻2x प्लस 1 तो अभी सिंपल सी बात है, दिस इज माई f(x), दिस इज माई f(x). पहले तो मुझे कहाँ पे निकालना है, ये 5 बार लगाया भाई क्वेश्चन में फंक्शन और जीरो डाला। तो पहले देख लेते कुछ बन रहा है क्या, कुछ प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या। तो पहले मैं f(0) निकालता हूँ, मतलब x की जगह क्या रखना है, 0। तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 1 - 1 0, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। साला इधर भी ऑब्जर्व करो, इधर भी मैंने x की जगह 0 रखा, तो 10⁻0 इज 1, 1 - 1 ये पूरा 0, 2 × 0 इज 0, तो 10⁻0 फिर से क्या आ रहा है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, फिर से साले का आंसर 1 - 1 दैट इज 0 मिल रहा है। तो भाई फंक्शन फंक्शन f(f(f(f) जितने भी बार कर लो, एट द एंड अगर 0 रखने वाले आंसर क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, तो इतना बड़ा तो करना नहीं था, यही दिमाग लगाना था भाई, इसका आंसर क्या आता है, 0 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वही फंक्शन है जो लास्ट क्वेश्चन में दे के रखा था। अभी इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स।
चलेगा। तो इनवर्स बोले तो पहले तो ये फंक्शन को जैसे सिंप्लीफाई किया था हमने वो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं, 10⁻² x - 1 अपॉन 10⁻²x+1। एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करनी थी, इनवर्स तुम निकाल भी सकते हो जो ट्रेडिशनल मेथड इज इक्वल्स टू वाई पकड़ के। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इसको टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी थी, इसका फॉर्म ऑब्जर्व करो, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग। तो इनवर्स भी उसी कुछ फॉर्म में होगा, तो ये हो सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्या, नहीं। ये भी है क्या, नहीं। साला यही एक ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है, देखो, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग। चलो देखते हैं, इसका इनवर्स ये अगर होगा तो इसका भी इनवर्स करोगे ये मिलना चाहिए। चलो देखते करके भाई। 1/2 log of 1 + x/(1 - x) to the base 10 इज इक्वल्स टू वाई। चलो देखते क्या आता है। ठीक है, तो ये 2 इसको जाके मल्टीप्लाई, वाई को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1 + x/(1 - x) to the base 10 इज इक्वल्स टू 2y। ये 10 इधर जाके 2y को सर पे उठाएगा, लॉग हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 + x/(1 - x) इज इक्वल्स टू 10⁻²y। साला कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, कंपोनेंटो डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब ऊपर दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स कैंसल, ऊपर मिलेगा 2 अपॉन नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 + x - 1 + x, तो ये 1 - 1 गया, x + x इज 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अभी इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कंपोनेंटो डिविडेंडो मतलब फिर से ऊपर कर दो ऐड, नीचे कर दो सब्ट्रैक्ट। तो बताओ भाई, ये 2 को 2 कैंसिल, y मतलब अभी इसका उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उल्टा करोगे, सॉरी इधर x है, तो x 1/x को उल्टा करोगे x मिलेगा, इज इक्वल्स टू इसको उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, 10⁻²y - 1 अपॉन 10⁻²y+1। साला वही तो है, ये दे के रखा है। चलेगा। सो कई बार इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेगा, होपफुली यू हैव केम टिल पार्ट 3। चलेगा, तो जो भी चीजें समझ रही है लिख के रखो, एंड ऑल्सो वॉच द पार्ट 4, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन था ये पूरे इंडिया के पेपर का, प्रोबेबिलिटी, 17 क्वेश्चंस आए थे भाई प्रोबेबिलिटी। चलेगा, तो वो तुम्हारा ऑलमोस्ट, फॉर एग्जांपल अगर जैसे देखते हैं कि 75 का कट ऑफ लगता है, तो 40 मार्क्स तो अराउंड प्रोबेबिलिटी में मिल रहे थे। तो वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने प्रोबेबिलिटी मिस किया है, देन यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन प्रोबेबिलिटी। चलेगा भाई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।